सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने 4th सेमेस्टर की पढ़ाई आप लोग की स्टार्ट कर दी है, यानी कि 4th सेमेस्टर की क्लासेस अब आपको रेगुलर मिलेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि यूपी टेट की क्लासेस नहीं मिलेंगी, यूपी टेट की भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों की 2 बातों का आंसर करने वाली हूँ। कल से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जो पहला कमेंट है वो ये है कि हम 3rd सेमेस्टर पढ़ें या फिर 4th सेमेस्टर पढ़ें। जब से 4th सेमेस्टर के सिलेबस को मैंने डिस्कस किया है, 4th सेमेस्टर का सिलेबस जब से बताया है और जब से मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तब से लगातार बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मैम हम 3rd सेमेस्टर की तैयारी करें या 4th सेमेस्टर की तैयारी करें। और बहुत सारे प्रशिक्षु जिनका बैक लगा हुआ है, यानी कि जिनका 2nd सेमेस्टर में बैक है, वो प्रशिक्षु क्या करें। जिनका भी 2nd सेमेस्टर में बैक है, वो प्रशिक्षु किसकी तैयारी करें। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जो भी प्रशिक्षु कंफ्यूज हैं कि वो किसकी तैयारी करें, वो लोग यहाँ पर समझ लें कि आप लोग को पता है कि नवंबर 2020 के पहले वीक में ही आप लोग के 2nd सेमेस्टर के एग्जाम हो गए थे। 2nd सेमेस्टर के एग्जाम आप लोग के नवंबर 1st वीक में ही हो गए थे। तो 2nd सेमेस्टर एग्जाम हुए, आप लोग सोचिए कितने महीने हो गए। नवंबर के केवल एक हफ्ते को अगर निकाल दिया जाए तो आपका लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल आप लोग 6 महीने तक 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप लोग 3rd सेमेस्टर कितना पढ़ेंगे, आप लोग दोस्तों खुद सोचिए कि 3rd सेमेस्टर अभी आप लोग कितना पढ़ेंगे। 3rd सेमेस्टर में सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स मैंने बनवाए हैं, आप लोगों को पता है। 3rd सेमेस्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर 3rd सेमेस्टर आप 6 महीने से पढ़ रहे हो। अभी तो मैंने मई को उसमें कंसीडर ही नहीं किया, यानी कि मई को तो मैंने जोड़ा ही नहीं। आज 14 मई है। तो आप लोग सोचिए अभी आप लोग कितना पढ़ोगे 3rd सेमेस्टर। नवंबर पिछले साल नवंबर से लेकर के अभी तक के अप्रैल तक आप लोगों ने पूरा 3rd सेमेस्टर पढ़ लिया। अभी 3rd सेमेस्टर आप लोग कितना पढ़ेंगे। अब आप 3rd सेमेस्टर को छोड़ दीजिए, आपका अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि आगामी 6 अगस्त को क्या हो जाएगा, आप लोगों का 4th सेमेस्टर पूरा हो जाएगा। यानी कि अब आप देखिए आधा मई बीत चुका, आज है 14 मई। अब आप समझिए कि आधा मई लगभग बीत ही गया है। तो आधा मई, जून, जुलाई, ठीक है, 6 अगस्त को तो पूरा ही हो जाएगा। तो आप देखिए लगभग 2.5 महीने केवल बचे हुए हैं। 2.5 महीने देखा जाए, 2.5 से 3 महीने ही बाकी हैं आप लोगों का 4th सेमेस्टर कंप्लीट होने में। तो आप 3rd सेमेस्टर को 6 महीने पढ़ रहे हो और 4th सेमेस्टर को आप 3 महीना भी नहीं सही से पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आप ये मत सोचिए कि 3rd सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर आप मत विचार करिए। आप ये सोचिए कि आपने 3rd सेमेस्टर को 6 महीने तक टाइम दिया और आप 4th सेमेस्टर को 3 महीना भी नहीं देना चाहते हैं, तो क्या 4th सेमेस्टर नहीं महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब लोग क्या कर रही हैं, वो लोग जो लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है उन छात्र छात्राओं का एग्जाम ले रही हैं, लेकिन जो उससे पहले के सेमेस्टर में है, यानी कि 1, 2, 3 सेमेस्टर में है, उनका एग्जाम नहीं ले रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो देखा जाए अगर, तो आप लोग के भी 3rd सेमेस्टर को प्रमोट करने के चांसेस हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप अभी भी 3rd सेमेस्टर ही पढ़ते रहेंगे तो आप 4th सेमेस्टर कब पढ़ेंगे। जितने सब्जेक्ट आपके 3rd सेमेस्टर में थे उतने ही आपके 4th सेमेस्टर में भी हैं। तो आपको 4th सेमेस्टर की भी तो तैयारी करनी है, उसके लिए आप सोचिए कितना कम समय है। तो अगर आप अभी तक 3rd सेमेस्टर में ही फंसे रहेंगे तो 4th सेमेस्टर की तैयारी आप कब करेंगे। आपके पास 2.5 महीने का केवल टाइम है 4th सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए, तो आखिर में उसकी तैयारी कब होगी। तो देखा जाए तो 6 अगस्त को आपका 4th सेमेस्टर पूरा ही हो जा रहा है। तो अगर आज आप 4th सेमेस्टर की तैयारी अभी से नहीं शुरू करेंगे तो 4th सेमेस्टर कैसे तैयार होगा। 3rd का तो आप प्रमोट हो भी सकते हैं, लेकिन 4th में तो आपको पता है हर हाल में आपका लास्ट सेमेस्टर है, इसका तो एग्जाम आपको देना ही देना है। तो आप इस सेमेस्टर को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो 3rd सेमेस्टर में आपने जितनी भी पढ़ाई कर ली है वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वो सब भूल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपने 4th सेमेस्टर की पढ़ाई दोस्तों, इसीलिए मैंने अब हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों को फिर से, जैसे मैंने 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया था हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से,
अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए थे, वैसे ही इस बार फिर मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपके लिए थर्ड सेमेस्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय की फोर्थ सेमेस्टर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुद्दा बाद में आता है, आप प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए अभी जरूरी क्या है? आप लोगों के लिए जरूरी यही है कि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर जरूर पढ़िए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर जो भी प्रशिक्षु पढ़े रहेंगे उनकी तैयारी बेहतर रहेगी, और अगर आप प्रमोट हो गए थर्ड सेमेस्टर में तो सीधे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम ही आपको देने रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अभी से तैयारी करिए अपने फोर्थ सेमेस्टर की। अब इसके बाद जिन भी प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर में बैक है वह क्या करें? तो जिन भी प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेम में बैक है, उन प्रशिक्षुओं से मेरा बस इतना कहना है कि आप सभी प्रशिक्षु आपका सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में बैक है, सेकेंड सेमेस्टर में अगर फर्स्ट पेपर में बैक है या साइंस में मैथ में किसी में भी बैक है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में बैक है उसका पेपर आपको देना ही देना है, यानी कि उस विषय का पेपर आपको देना है। और हो सकता है कि आप लोग का जब थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो तो उसके साथ ही आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी विषय में बैक है आपका, उसका भी एग्जाम उसी के साथ हो जाए। क्योंकि अब पीएनपी सचिव के द्वारा अक्सर अभी पिछली बार आपने देखा कि एक साथ चारों सेमेस्टर के एग्जाम कराए गए। तो इस तरीके से जहां तक पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि आप लोग के एग्जाम भी जब थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो उसके साथ ही आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी पेपर में बैक है उसका भी एग्जाम हो जाएगा। और दोस्तों, जिन भी प्रशिक्षुओं ने तैयारी शुरू कर दी है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक है वो भी फोर्थ सेमेस्टर का नोट जरूर बनाएं, यानी कि जो मैं हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ उनको आप प्लीज आप लोग भी उनका नोट्स बनाइए, और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आप लोग भी करिए। आप किसी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रशिक्षु जिनका भी सेकंड सेमेस्टर में एक या दो सब्जेक्ट में बैक है, अगर आपने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है तो जब भी रिजल्ट आएगा निश्चित रूप से अगर एक या दो नंबर से आप चुके हैं तो आप निश्चित रूप से पास भी होंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो। लेकिन आप लोग भी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स आप लोग भी बनाइए और फोर्थ सेमेस्टर आप लोग भी पढ़िए। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग के बैक पेपर निश्चित रूप से होंगे, और जब एग्जाम होंगे तभी होंगे। तो किसी प्रकार से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले होता था कि अगर आप 2019 बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में आपका बैक लगा है तो जो 2020 बैच के बच्चे आते थे उसके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जाम होता था उसका, तब आप लोग का उनके साथ बैक पेपर का एग्जाम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने देखा पिछली बार की 4 सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ पीएनपी सचिव के द्वारा लिए गए थे, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हो। तो आप लोग खाली और खाली बस फोकस आपको कहाँ रखना है, फोर्थ सेमेस्टर पर रखना है और यूपी टेट पर रखना है। यूपी टेट की क्लासेस में जरूर मैं लेकर के आऊंगी दोस्तों, ताकि आप लोग का यूपी टेट भी तैयार होता रहे। दिन भर में अगर एक ही क्लास आप पढ़ोगे तो भी आपका मनोविज्ञान विषय या बाल विकास विषय अच्छा रहेगा, और आप लोग की तैयारी में आपको मदद भी मिलेगी। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझा पाऊं कि आप लोगों के लिए अभी जरूरी क्या है। अभी जरूरी यही है कि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि टाइम वही चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करिए। पिछले साल भी आपको याद होगा कि मैंने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी इसी टाइम स्टार्ट करवाई थी आप लोगों की, और मैंने नोट्स बनवाना भी शुरू किया था। और आपने देखा भी कि फर्स्ट सेमेस्टर आप प्रमोट होकर के सेकेंड सेमेस्टर में चले गए थे। तो अगर मैंने सही समय पर ना आप लोग की तैयारी शुरू करवाई थी तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे कर पाते? तो इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप लोग इस बार भी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बना के चलिए और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि थर्ड तो प्रमोट हो सकता है लेकिन फोर्थ सेमेस्टर ये लास्ट सेमेस्टर है, इसमें आप नहीं प्रमोट हो सकते हैं। फोर्थ का तो एग्जाम होना ही होना है। तो जो चीज निश्चित है, जो चीज आपको पता है होनी है, आप पहले उसकी तैयारी करेंगे, या जो चीज नहीं पता है पहले उसकी तैयारी करेंगे? तो जिसके बारे में आपको क्लियर दिख रहा है कि फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने ही होने हैं, तो आप क्या करोगे? आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करोगे ना। तो बस इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए जरूरी क्या है और आपको क्या पढ़ना चाहिए। और जो भी प्रशिक्षु स्क्रूटनी के रिजल्ट के लिए परेशान है, आप परेशान होना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है परेशान होना नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप लोग भी फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स बनाइए, और आप लोग के एग्जाम भी साथ में ही होंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए, जो बहुत कंफ्यूज है बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा,
और अपने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप लोग ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं हम, उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोज़ को देख पाएँ। एक बार फिर से आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों को यहाँ आई बटन पर क्लिक करके 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। मैंने सिलेबस बता दिया है और अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी हैंड रिटन नोट्स में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।